हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्ट किए जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों ही फर्म के एक्सपेंस होते हैं, बट स्टूडेंट को पता होना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंस फर्म की क्या है, असेट है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस फर्म की लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंस आपने पे कर दिया एडवांस में, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने पे नहीं किया है, ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। और जो ड्यू है वो फर्म की लायबिलिटी है, और जो एडवांस में पे कर दिया फर्म की असेट है। ठीक है, तो मैंने पहले से ही अकाउंटिंग इक्वेशन में डाल दिया है, ये असेट में कैश प्लस प्रीपेड एक्सपेंस इक्वल टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने पहले से ही बना दिया है। कैश की जरूरत पड़ेगी तो आप कैश का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, सिर्फ मैंने 4 ट्रांजैक्शन ली हैं और चारों ही आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बस ये बताएगा कि किस तरीके से आप अकाउंटिंग क्वेश्चन को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 1000, इट मीन्स वेजेस आउटस्टैंडिंग 1000, वेजेस होते 1000 के, वो पे नहीं किए, ड्यू हैं, तो क्या करेंगे, आपके पास से कैश जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि पे ही नहीं किए हैं। प्रीपेड एक्सपेंस में कुछ नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या आ जाएगा, 1000 की लायबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और कैपिटल में से क्या होगा, 1000 माइनस हो जाएंगे, 1000 माइनस हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू अक्यूरल कंसेप्ट के जो भी अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंस हुए हैं, चाहे वो आपने पे किए हैं नहीं किए हैं, वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये कैपिटल से 1000 माइनस होंगे। ठीक है, कैश में से नहीं जाएंगे क्योंकि आपने पे ही नहीं किए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी शो किएंगे, करा जाएगा कि अभी 1000 आपने पे नहीं किए हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज प्रीपेड इंश्योरेंस 1500। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देना था तो आपने एडवांस में दे दिया, प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस। ठीक है, और 1500 आपने एडवांस में पे कर दिए, तो एडवांस में गए होंगे तो क्या गया होगा आपके पास से, कैश गया होगा। कैश कम कर देंगे, माइनस कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस में। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है और कैपिटल में भी कुछ नहीं आएगा। कैपिटल में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये उस अकाउंटिंग ईयर का है ही नहीं। ये एक्सपेंस किसका है, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का है, क्योंकि आपने एडवांस में दिए। अगर हम जनवरी का बना रहे हैं तो ये आपने फैब के दिए होंगे, और फैब की हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें किसका प्रिपेयर कर रहे हैं, जनवरी का रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया है। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, फर्म की असेट है, और असेट आपने एडवांस में पे करी तो आपके पास से कैश गया। प्रीपेड एक्सपेंस को आप अलग से रिकॉर्ड करेंगे कि आपने एडवांस में पे किया है। कैपिटल से कुछ चार्ज नहीं होगा और लायबिलिटी से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस किसी भी तरीके से लिखा आ सकता है। ठीक है, चाहे यहाँ पे लिखा जाता कि प्रीपेड रेंट तो वो सेम ट्रीट था। रेंट पेड इन एडवांस, ये भी सेम बात है कि आपने रेंट को एडवांस में पे कर दिया, तो क्या जाएगा फर्म के पास से, 1000 का कैश जाएगा, और 1000 का इंक्रीज हो जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस में, न आउटस्टैंडिंग में और नहीं कैपिटल में कुछ आएगा। कैपिटल में नहीं आएगा क्योंकि वो उस अकाउंटिंग ईयर के एक्सपेंसेस हैं ही नहीं। नेक्स्ट, कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, कमीशन ड्यू है लेकिन अभी पे नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है कमीशन पे की बात हो रही, रिसीव की बात नहीं हो रही, कमीशन पे की बात हो रही है। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जहाँ भी पे करने हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं और जब रिसीव करने हैं वो इनकम की बात होगी। तो कमीशन ड्यू बट नॉट पेड, तो 800 आपने पे ही नहीं किया है, तो क्या करेंगे, कैश में तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। 800 की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और 800 आप कैपिटल से चार्ज कर देंगे, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि वो उसी ईयर अकाउंटिंग ईयर का क्या एक्सपेंस है जो आपने पे नहीं किया। तो इस 800 के चक्कर में तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं रुकेगा ना, तो 800 आप उसी साल वाले में से जब कैपिटल में से माइनस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में शो कर देंगे। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग फर्म की असेट, प्रीपेड फर्म की असेट और आउटस्टैंडिंग फर्म की लायबिलिटी। तो स्टूडेंट्स को ये समझ आ गया होगा, ये ही चारों ट्रांजैक्शन अलग अलग लैंग्वेज में आ सकती है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है या फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग आ सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस है या सैलरी इंश्योरेंस आ सकता है। तो आपको समझ आना चाहिए कि प्रीपेड सैलरी आ सकता है इस तरीके से,
लैंग्वेज चेंज हो जाएगी लेकिन ट्रीटमेंट यही है, आपको इसी तरीके से ट्रीट करना है। ठीक है? ओके, थैंक